हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए समास लेकर आए हैं। समास के बारे में आज पढ़ेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं, उदाहरण। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों में पूछा जाता है। समास से संबंधित 1-2 नंबर तो पक्का ही पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले देखेंगे समास क्या है, तो परिभाषा इसकी देखेंगे। समास ये है समास की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समास पहले किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे पीताम अंबरम यश शह, अर्थात इसका हिंदी होगा पीले हैं वस्त्र जिसके। इस शब्दों को मिलाकर एक समासिक पद बनाया जाता है, जैसे पीताम्बरः। आगे देखेंगे हम समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, समास के निम्न 6 भेद होते हैं। इसमें पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। अगला है 5वां नंबर है बहुब्रीहि समास, छठा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास ये पहला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा होता है। समस्त पद अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन के रूप में बनता है। तो दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे है ये है समस्त पद समास विग्रह और इसका हिंदी अर्थ। तो जैसे हो गया अनुदिनम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दिनस्य पश्चात, यानी दिन के पश्चात। पश्चात मीन्स होता है बाद। आगे उदाहरण देखेंगे प्रतिदिनम, यानी दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। उपतटम तटस्य समीपे, यानी तट के समीप। उदाहरण है प्रत्येकः, इसका समास विग्रह हो जाएगा एकम एकम प्रति, यानी हर एक। यथा कामम, यानी कामम अनतिक्रम में, यानी ये समास विग्रह है इसका। तो अर्थ इसका हो जाएगा काम के अनुसार। दूसरा नंबर देखेंगे तत्पुरुष समास है, दूसरा तत्पुरुष समास। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष पर निर्भर करता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तो दोस्तों, ये था तत्पुरुष समास की परिभाषा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है समस्त पद है और इधर है समास विग्रह। तो दोस्तों, समस्त पद देखते हैं। हस्तगत, हस्तगत का समास विग्रह हो जाएगा हाथ को गत। अगला है तुलसीकृत, इसका समास विग्रह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। अगला है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। अगला है
दोष मुक्त यानी दोष से मुक्त। अगला है राष्ट्रपति, इसका समास विग्रह हो जाएगा राष्ट्र का पति। अगला है आप बीती, जिसका समास विग्रह हो जाएगा आप पर बीती। तो दोस्तों ये थे उदाहरण तत्पुरुष समास के। अगला देखेंगे तीसरा है कर्मधारय समास, तीसरा नंबर है। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण है समस्त पद है कृष्ण शर्पः, यानी कृष्णः शर्पः, इसका समास विग्रह हो जाएगा। अर्थ इसका होगा काला साप। कृष्ण मीन्स होता है काला। आगे देखेंगे नील कमलम, यानी नीलम कमलम, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नीला कमल। श्वेतांबर, समास विग्रह इसका हो जाएगा श्वेतम अंबरम, यानी सफ़ेद वस्त्र। आगे उदाहरण देखेंगे घन श्यामः, इसका समास विग्रह हो जाएगा घन यू श्यामः, यानी घन के समान श्याम। घन मीन्स बादल होता है दोस्तों ये थे उदाहरण कर्मधारय समास का। आगे देखेंगे द्विगु समास देखेंगे। चौथा नंबर है ये द्विगु समास। तो चलिए दोस्तों द्विगु समास की परिभाषा देख लेते हैं। द्विगु समास की परिभाषा द्विगु समास की परिभाषा है जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो और पूरा पद समाहार यानी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। समस्त पद है चौराहा, यानी दोस्तों आप इतना ध्यान रखिएगा जहाँ गिनती आए वहाँ पे होता है द्विगु समास होता है। उदाहरण देखेंगे इसका चौराहा यानी चार राहों का समाहार, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। अगला है त्रिलोक, त्रिलोक का समास विग्रह हो जाएगा तीनों लोकों का समाहार। अगला है सप्ताह, सप्ताह का समास विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह। आगे देखेंगे सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। आगे देखेंगे एकांकी यानी एक अंक है जिसका, इसका समास विग्रह है ये चतुर्वर्ग, यानी 4 हैं जो वर्ग, इसका समास विग्रह हो जाएगा चतुर्वर्ग का समास विग्रह हो जाएगा 4 हैं जो वर्ग। आगे है नवरात्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा नवरात्रों का समूह। दोस्तों आगे देखेंगे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास हम देखेंगे, ये है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा देखेंगे जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसका। तो दोस्तों ये जो समास है आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आने वाले सभी एग्जामों में 1-2 नंबर तो पक्का जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास का। समस्त पद है महात्मा, इसका समास विग्रह हो जाएगा महान आत्मा यस्य सः, यानी जिसकी आत्मा महान हो, हिंदी अर्थ इसका ये होगा। आगे देखेंगे त्रिनेत्र, त्रय नेत्राणि यस्य सः, यानी 3 नेत्र। दोस्तों ये नेत्र होगा यहाँ पे, नेत्र नेत्र हैं जिसके। अगला है लंबोदरः, लंबोदरः, लंबोदरा का समास विग्रह हो जाएगा लंबम उदरम यस्य सः, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी उदर मीन्स होता है पेट। आगे देखेंगे गजानन, यानी गजः यु आननः यस्य सः, गज के समान मुख है जिसका, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं गजानन, इसका समास विग्रह हो जाएगा गजः यु आननः यस्य सः, यानी गज के समान मुख है
जिसका आगे देखेंगे दोस्तों। लास्ट है, छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे, जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो तथा उनके बीच में समुच्चय बोधक यानी समुच्चय बोधक जैसे और, या, अथवा आदि का लोप हो गया हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। दोस्तों उदाहरण देखेंगे इसका, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास का उदाहरण देखेंगे, यानी अन्न जल, तो यहाँ और का लोप है, सिर्फ अन्न जल ही लिखा गया है, जबकि यहाँ समास विग्रह में हो जाएगा अन्न और जल। अगला देखेंगे देश विदेश, इसमें भी और का लोप है, इसका समास विग्रह हो जाएगा देश और विदेश। राम लक्ष्मण, इसमें भी लोप है और का, जबकि इसका समास विग्रह हो जाएगा राम और लक्ष्मण। अगला है रात दिन, तो इसका हो जाएगा रात और दिन। खट्टा मीठा, इसका हो जाएगा खट्टा और मीठा। जला भुना का हो जाएगा जला और भुना। तो दोस्तों ये थे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।